बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात नवी रियाजी हिस्सा 1 सबक नंबर 1 सेट। वैन खाकी सेट और सेट पर मुख्तलिफ अमाल के मुताले में आसानी के लिए सेट को बंद शक्ल जैसे दायरा, मुस्ततिल और मुरब्बा से जाहिर करते हैं। अभी हमने सेट को जाहिर करने का तरीका देखे थे, लेकिन सेट को हम बंद शक्ल से भी जाहिर कर सकते हैं, जैसे दायरा, मुस्ततिल और मुरब्बा। तो वो जो चीज़ है वो कहलाती है, सेट को जाहिर करने वाली जो शक्ल है वो कहलाती है वैन खाकी। इसे बरतानवी मंतकदा जॉन बैन ने सेट के मुताले के लिए इस ख्याल का इस्तेमाल किया था। तो यहाँ पर देखिए, हम सेट इस तरह से लिखते हैं। एक्स बराबर अगर हमने लिखे ABCD, ये y बराबर 1 3 5 7 9 11, यह सेट लिखने का तरीका है हमारा। यह हमारा सेट x, ये है हमारा सेट y। सेट x को हम इस तरह से बंद शक्ल में भी जाहिर कर सकते हैं। ये मुस्ततील हो गया, ये दायरा हो गया, तो ये कहलाते हैं वैन खाके। जिम्नी सेट, जिसको हम कहते हैं सब सेट। अगर A और B दो सेट हैं और सेट B का हर रुक्न सेट A का भी रुक्न है, सेट B का हर रुक्न सेट A में शामिल है, तब सेट B को सेट A का जिम्नी सेट कहते हैं। यहाँ पर A का रुक्न B में शामिल है नहीं कह रहा है, यहाँ कह रहा है B का रुक्न A में शामिल है, तो B कहलाएगा सबसेट। इसको इस तरह से जाहिर करते हैं, B इज द सबसेट ऑफ A। इसको B जिम्नी सेट A या B ये A का जिम्नी सेट है, इस तरह से पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, ये एक सेट A दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7। B सेट दिया हुआ है 5 6 7 5 6 7, ये यहाँ पर A में शामिल है। तो B जो है जिम्नी सेट, छोटा सेट है A का। B के जो अरकान है वो A के सेट A में है, तो जिस सेट के अरकान जिस दूसरे सेट में होते हैं तो ये कहलाता है जिम्नी सेट। अब अगर यहाँ पर देखिए 5 6 7, इसको हम इस तरह से लिखेंगे 5 6 7। ये सेट का नाम हो गया B, और ये जो सेट है, बड़ा जो दायरा दिखाई दे रहा है वो A है। अब इसमें हम लिखेंगे 1 2 3 4। सेट A में अगर हम ये शक्ल के हिसाब से शुमार करें तो सेट A में है 1 2 3 4 5 6 7। सेट B में अगर हम देखेंगे तो सेट B में सिर्फ 5 6 7 है। तो सेट B जो है वो सेट A के अंदर है। सेट B के अरकान सेट A में भी शामिल है। यहाँ पर देखिए, B के अंदर में A के अरकान नहीं है। B के अंदर में A का जो रुक्न है, पूरा रुक्न नहीं है, कुछ रुक्न है, कुछ अरकान शामिल है। तो B जो कहलाएगा वो जिम्नी सेट कहलाएगा A का। इसको इस तरह से जाहिर करते हैं, B इज द सबसेट ऑफ A। तो यहाँ जब इस तरह से लिखा जाता है, इसका मतलब यह है कि A जो है ये बड़ा सेट है और B जो है ये छोटा सेट है, और इस तरह से है कि A का कुछ हिस्सा B के अंदर में शामिल है। यहाँ पर देखिए, अमली काम, जमात के बच्चों का सेट और उसी जमात के तैराक बच्चों का सेट वैन खाके से दिखाया गया है। एक जमात है, फर्ज कीजिए कि आपकी जमात है नवी जमात, तो नवी जमात के बच्चों का ये पूरा एक सेट है जो बड़ा सेट है। अब उस जमात में कुछ बच्चे हैं जो तैराकी करना जानते हैं, तो जो बच्चे तैराकी करना जानते हैं उसको हम इस तरह से एक छोटे से बॉक्स में जाहिर करेंगे। तो ये कहलाएगा जमात के तैराक बच्चे का सेट, जिम्नी सेट है 9th क्लास के बच्चों के सेट का। तो यहाँ पर जमात के बच्चों का सेट और जमात के साइकिल चलाने वाले बच्चों का सेट, इसको अगर वैन खाके से दिखाना है तो आप इस तरह से एक बड़ा बॉक्स बनाएंगे, वो जमात के बच्चों का सेट होगा, और एक छोटा बॉक्स बनाएंगे, वो जमात के साइकिल चलाने वाले बच्चों का सेट होगा। इसी तरीके से झैल में फलों का एक सेट दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो आप एक बड़ा सेट बनाइए, उसमें ये लिखिए, इस तरह से लिखिए कि एक बीज वाले फल को एक साथ लिखिए और एक से ज्यादा बीज वाले फल को एक साथ लिखिए। तो आप एक बड़ा ऐसे बॉक्स बनाएंगे, एक बीज वाले फल एक हिस्से में लिखेंगे, दूसरे जायद बीज वाले फल इसमें लिखेंगे, तो ये पूरा जो रहेगा एक बीज वाले फल, ये बड़े इसका सेट का सब सेट होगा, ये भी बड़े सेट का सब सेट होगा। तो इस तरह से हम जिम्नी सेट को जाहिर कर सकते हैं।
इसे ध्यान में रखें। नंबर 1, हर सेट खुद अपना जिम्नी सेट होता है। ए इज द सबसेट ऑफ ए, हर सेट अपना जिम्नी सेट होता है। दूसरा, खाली सेट हर सेट का जिम्नी सेट होता है। जो भी खाली सेट होगा वो जो भी सेट ए है उसका जिम्नी सेट होगा। यानी सेट ए के 2 जिम्नी सेट हुए, एक वो सेट खुद और एक खाली सेट। अगर ए बराबर बी है, यानी ए के रुकन बी में है और बी के रुकन ए में है, तो ए इज द सबसेट ऑफ बी और बी इज द सबसेट ऑफ ए, यानी दोनों कंडीशन होगी। ए और बी मसावी होगा तो ए बी का सबसेट होगा और बी ए का सबसेट होगा। चौथा, इसका रिवर्स है, अगर ए इज द सबसेट ऑफ बी और बी इज द सबसेट ऑफ ए तो ए इज इक्वल टू बी। तो ये 4 जो है इसकी खासियत है जिम्नी सेट की, आपको याद रखना है। अमली काम है, हर तालिब इल्म से कागज़ की यकसन साइज के 9 मुसल्लस एक थाली और एक थाली दीजिए। मुसल्लस पर 1 से 9 तक आदाद लिखवाए, फिर हर एक को अपनी अपनी थाली में आदाद लिखे हुए कुछ मुसल्लसी कागज़ रखने के लिए कहिए। अब हर एक के पास 1 से 9 अदद वाले सेट का ज़िमनी सेट बन गया है। हमारा बड़ा सेट क्या है? 1 से 9 तक के आदाद का सेट, जिसको हम किस तरह से जाहिर कर सकते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हमारा सेट है ए। अब ये जो नंबरात है उसको, ये जो कटे हुए मुसल्लस पर 1 से 9 तक सुजाता ने, हमीद ने, मुक्ता ने, नंदनी ने, जोसेफ ने अपने पास लिख कर रखे। अब कहा गया कि इसमें से कुछ जो है वो आप अपनी थाली में सजाइए। तो सुजाता ने 1, 3, 5, 7, 9 ये इसमें से मुंतखब की। हमीद ने 2, 4, 6, 8 इसमें से मुंतखब किया। मुक्ता ने 1, 4, 9 इसमें से मुंतखब की। नंदनी ने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये पूरा 9 जो है पूरे आदाद मुंतखब की। जोसेफ ने 2, 3, 5, 7 ये इसमें से मुंतखब किया। देखिए कि सुजाता, हमीद, मुक्ता, नंदनी और जोसेफ की थालियों में कौन कौन से आदाद दिखाई दे रहे हैं। हर एक ने क्या सोचकर आदाद मुंतखब किए हैं उसे मालूम कीजिए और उसकी मदद से हर सेट खुसूसियत वाले इबारती तरीके से लिखिए। तो अब यहाँ पर आपके पास में सुजाता का जो सेट है 1, 3, 5, 7, 9, तो ये देखिए ये ताक आदाद का सेट है। यहाँ 2, 4, 6, 8 ये जुफ्त आदाद का सेट है। 1, 4, 9 1 का मुरब्बा, 1, 2 का मुरब्बा, 4, 3 का मुरब्बा, 9 ये कामिल मुरब्बा आदाद का सेट है। और ये पूरे है 1 से 9 तक पूरे आदाद का सेट है। 2, 4, 5, 2, 3, 5, 7 ये मुफरद आदाद का सेट है। तो इस तरह से हर एक ने अपने ये सेट में आदाद को किसी एक ख़ास उसमें मुंतखब किया है। अब यहाँ पर खुसूसियत वाले इबारती तरीके से अगर हम सुजाता का सेट लिखेंगे तो सुजाता के लिए हम अगर एस लेते हैं तो 1, 3, 5, 7, 9 होगा। 1, 3, 5, 7, 9 ये हमारे सुपर सेट में शामिल है। तो हम लिखेंगे एस इज द सबसेट ऑफ ए। ये देखिए हमारे पास में सेट ए जो है वो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सुजाता का जो सेट बना वो क्या बना? 1, 3, 5, 7, 9। 1, 3, 5, 7, 9 ये क्या है? ताक आदाद का सेट है। तो एस जो है वो सब सेट है ए का। हमीद ने जो मुंतखब किया है वो क्या है? 2, 4, 6, 8। 2, 4, 6, 8 ये क्या है? जुफ्त आदाद का सेट है। H इज द सबसेट ऑफ ए। ये देखिए 2, 4, 6, 8 इसमें शामिल है। फिर मुक्ता का जो सेट है, मुक्ता ने जो अदद मुंतखब की वो है 1, 4, 9 ये कामिल मुरब्बा आदाद का सेट है। M इज द सबसेट ऑफ ए। ये देखिए 1, 4, 9 इसमें शामिल है।
उसके बाद नंदिनी का है। नंदिनी जो मुंतखब की वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हर सेट अपना खुद से सब सेट होता है। तो ए जो एन जो है वो ए का सबसेट है और बराबर भी है। जोसेफ ने लिया है 2 3 5 7। तो ये कौन सा अदद है? मुफरद आदाद का सेट। ये है तबई आदाद का सेट। इसको हम इस तरह से जाहिर कर सकते हैं सबसेट को। अब ये जो हमारा सेट एस है, ताक आदाद का सेट 1 3 5 7 9, उसको अगर हम इजहारे इबारती तरीके से जाहिर करेंगे या इजहारे उसूल के तरीके से जाहिर करना चाहेंगे तो देखिए इस तरह से जाहिर कर सकते हैं कि एस जो है उसमें एक रुकन है एस कॉमा ताक आदाद का सेट है। और क्या खास बात है कि एस जो है वो तबई आदाद से ताल्लुक़ रखता है और एस जो है वो छोटा है 10 से। तो अगर हम इस तरीके से अगर हमारे पास ये दिया हुआ है तो हमारा जो सेट बनेगा वो 1 3 5 7 9 बनेगा, क्योंकि ताक आदाद के सेट को हम उसी तरीके से जाहिर करेंगे। जुफ्त आदाद का जो सेट है एच वाला, तो उसको भी हम इस तरीके से जाहिर कर सकते हैं कि ये स्मॉल एच इस तरह से कि एच क्या है? जुफ्त आदाद का सेट है। एच तबई आदाद से ताल्लुक़ रखता है और एच छोटा है 10 से। 10 नहीं आएगा तो 10 से छोटा जुफ्त आदाद, 10 से छोटा जुफ्त आदाद है 8। तो यहाँ पर आपके पास में 2 4 6 8 शामिल हैं। एच के बाद जो एम बनेगा वो भी इस तरीके से बन सकता है। एम इस तरह से, एम क्या है? कामिल मुरब्बा आदाद का सेट है। एम तबई आदाद से ताल्लुक़ रखता है और एम छोटा है 10 से। इसी तरह से आप तबई आदाद का सेट भी जाहिर कर सकते हैं। छोटा है, एन छोटा है 10 से। यहाँ पे मुफरद आदाद का सेट भी जाहिर कर सकते हैं और लिख सकते हैं जे छोटा है 10 से। तो इस तरह से आप इबारती तरीके से और फहरिस्ती तरीके से, दोनों तरीके से आप इस जो एक्टिविटी है इसकी वजाहत कीजिए। आफाकी सेट, यूनिवर्सल सेट। इसकी तारीफ है, अगर ज़ेर गौर तमाम सेट किसी मुनासिब तौर पर मुंतखब करदा गैर खाली सेट के ज़िमनी सेट हों तो उस मुंतखब करदा सेट को आफाकी सेट या यूनिवर्सल सेट कहते हैं। आफाकी सेट को यू से जाहिर करते हैं और वैन खाके में इसे अमूमन मुस्ततिल के तौर पर दिखाया जाता है। आफाकी सेट को समझने के लिए, जैसे अगर आप आफाकी सेट कहते किसे हैं कि अगर बहुत सारे सेट है और वो सेट एक ही सेट के ज़ेरे मुताल्ला है, एक बड़े सेट के, तो वो बड़ा सेट कहलाएगा आफाकी सेट। जैसे आपका स्कूल है, अब आपके स्कूल के ताल्लुक से आपके स्कूल में क्लासरूम्स हैं, ऑफिस हैं, लाइब्रेरी हैं, लैब हैं, तो आपका स्कूल जो है वो आफाकी सेट कहलाया। और आफाकी सेट में शामिल जो क्लासरूम्स हैं, ऑफिस हैं, लैब हैं, लाइब्रेरी हैं, ये सब उसमें शामिल होंगे। उसके बाहर का कोई उसमें शामिल नहीं होगा। तो आफाकी सेट को यू से जाहिर करते हैं और वैन खाके में इसे मुस्ततिल शक्ल में दिखाया जाता है। ये देखिए, ये मुस्ततिल शक्ल में यू से दिखाया गया है। ये आफाकी सेट है। स्कूल के क्रिकेट खेलने वाले तमाम तलबा आफाकी सेट से ताल्लुक़ रखते हैं और उसमें जो टीम बनी है, टीम बनने के लिए हम अच्छे खिलाड़ियों का इंतखाब करते हैं, तो ये टीम जो है उसका सब सेट हुआ, ज़िमनी सेट हुआ। तो इस तरह से आफाकी सेट को हम जाहिर करते हैं। सेट का मुकम्मिला सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। यहाँ पर आप देखिए, ये मुस्ततिल में ये है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में जो अरकान है वो हैं ए, ई, सी, जी, बी, डी, एफ, और उसमें ये एक सेट ए है जिसमें यूनिवर्सल सेट में एक सेट ए है जिसमें बी, डी, एफ ये रुकन है।
तो मुकम्मला सेट किसे कहते हैं? अगर हम यहाँ पर देखिए हमारा U है, अगर हम U सेट लिखेंगे तो U सेट है A B C D E F G, A B C D E F G। यहाँ पर A जो है वो क्या है? B D F। A का मुकम्मला सेट जिसको हम इस तरह से जाहिर करते हैं, ये ऊपर में इस तरह से, या हम यहाँ पर A लिखकर इसको A छोटा सा C लिखते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ A। तो ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ A जो होता है या A का मुकम्मला सेट होता है, वो यूनिवर्सल सेट का रुकन होता है, लेकिन वो अरकान होते हैं जो A में शामिल नहीं हैं, यानी A C E G। तो इसकी तारीफ क्या हो गई मुकम्मला सेट की? ए का मुकम्मला सेट की, यहाँ पर जो अरकान होते हैं वो एक्स इस तरह होते हैं कि एक्स जो है वो आफाकी सेट से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन एक्स जो है वो ए सेट से ताल्लुक़ नहीं रखता। जो ए का रुकन होगा वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए से ताल्लुक़ नहीं रखेगा, लेकिन वो यूनिवर्सल सेट से ताल्लुक़ रखेगा। तो इसको कहते हैं सेट का मुकम्मला सेट। तो आपके पास में ये सेट ए है, इसका मुकम्मला सेट लेना है तो ए को के जो अरकान है उसको छोड़कर यू में जितने अरकान है वो उसका कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। मिसाल, आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है, 1 से लेकर 10 तक उसमें आदाद है। अब यहाँ पर आपके पास में एक सेट है ए जिसमें है 2 4 6 8 10। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ? ए का मुकम्मला सेट, यहाँ 2 है, 1 नहीं है, यहाँ 2 है, 3 नहीं है तो यहाँ आएगा, 4 है, 5 नहीं है तो यहाँ आएगा, 6 है, 7 नहीं है, 8 है, 9 नहीं है, 10 है। तो ये होगा मुकम्मला सेट। मुकम्मला सेट की खुसूसियत, पहला है ए और ए कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों में एक भी रुकन मुश्तरक नहीं होता, अलग अलग रुकन होते हैं दोनों में। जैसे हमने यहाँ पर देखे 2 4 6 8 10, 1 3 5 7 9, ये दोनों में एक भी रुकन मुश्तरक नहीं है। दूसरा है A इज द सबसेट ऑफ U और A कॉम्प्लीमेंट इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ U, यानी A जो है U का जिमनी सेट है और A कॉम्प्लीमेंट भी U का जिमनी सेट है। आफाकी सेट का मुकम्मला सेट खाली सेट होता है। आफाकी सेट U है, इसका मुकम्मला सेट लेंगे तो वो सेट खाली होगा, और खाली सेट का मुकम्मला सेट आफाकी सेट होता है। U फाई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू U और U कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू फाई। तो ये 4 खुसूसियत आपको याद रखनी।